डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं। इंशाल्लाह मंडे से आपके कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और जितना भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है एंड में ना। अब इसमें ये है, पहला टॉपिक है कि सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहली बात तो आपको याद होगा कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन ये दी हुई है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई का जो एक्स और वाई जो वेरिएबल है, इनकी पावर 1 है, तो ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, यानी ए बी सी कांस्टेंट है। एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो, यानी इसमें कम से कम ए और बी में से एक जीरो नहीं होगा। अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो फिर देखिए आपके पास इक्वेशन खत्म हो जाएगी। देखिए ना, फिर तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें ये भी अगर ए जीरो कर दें, इफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन बन जाएगी बी वाई इज इक्वल टू सी। तो तब भी ये लीनियर है। और अगर आप कर देते हैं इफ बी इक्वल टू जीरो, तो तब ये इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू सी। तो तब भी ये आप देख रहे हैं कि ये लीनियर है। ठीक है ना, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। तो ये इसकी एग्जांपल है। इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एग्जांपल है 4xy प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें वेरिएबल x और y है, इसमें वेरिएबल x1 और x2 है। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन थी विद टू वेरिएबल्स। अब है सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब देखिए आपके पास ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के। ठीक है, अब इसमें तीन वेरिएबल्स है वेयर ए बी सी एंड के आर कांस्टेंट एंड एट लीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी इज नॉन जीरो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। देखिए पहले दो वेरिएबल्स थे, अब थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी। दैट इज टू, ये एग्जांपल है 2x माइनस फाइव प्लस जी इज इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2। तो देखिए पहले जो लीनियर इक्वेशन थी इसमें दो वेरिएबल थे, इसमें तीन वेरिएबल है। अब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है बेसिकली। देखिए लीनियर इक्वेशन तो आपने कहा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब देखिए सिस्टम क्या होता है। ठीक है, व्हेन वी डील विद मोर देन वन लीनियर इक्वेशन, मोर देन वन लीनियर इक्वेशन एट द सेम टाइम, देन इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी जब आप एक टाइम में एक लीनियर इक्वेशन से ज्यादा पे बातचीत करेंगे, ठीक है, डील करेंगे, तो वो कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि वी डिवाइड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू कैटेगरीज। अब लीनियर इक्वेशन दो तरह की होती है, एक होती है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा होता है नॉन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए होमोजीनियस क्या होता है। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए सिंपल आपने याद रखना है कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है ये जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। यानी अगर यहाँ पर कांस्टेंट हो फॉर एग्जांपल k1 k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3, अगर सब जीरो हो, ये अगर यहाँ पर कांस्टेंट हो और वो सब जीरो हो तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद सिस्टम, उसके बाद नॉन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होती है। अब देखिए जैसे आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1, यानी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना,
इसमें क्या होगा, देखिए जैसे इसकी होमोजीनियस की एग्जांपल क्या होगी कि देखिए जैसे आप ये लिख देते हैं x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। तो आप देखें यहाँ पर तो आपके पास कांस्टेंट 0 है, तो ये होमोजीनियस है। और नॉन होमोजीनियस में क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म देखें यहाँ पर होगी, देखें ये k1 k2 k3 कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है। और फिर इफ एट लीस्ट वन ऑफ k1 k2 एंड k3 इज नॉन जीरो, k1 k2 और k3 में से कम एक नॉन जीरो होगी। अगर तीनों जीरो हो जाएंगी तब तो वो क्या हो जाएगी, होमोजीनियस, ठीक है ना। तो आपने याद रखना कि नॉन होमोजीनियस में आखिर में क्या होता है, इक्वल्स टू में इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हमने सीखना है होम इन अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के अपना के तीन सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। क्या वो तो टाइप्स अब बाद में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अ सिस्टम हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला तो क्या होता है कि नो सॉल्यूशन, हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना ही हो, ठीक है। फिर यूनिक सॉल्यूशन, जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन इन सब के आंसर सेम आ रहे हैं, 0 0 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन। और फिर आपके पास होगा इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपके पास बेशुमार इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। या एमसीक्यूज में आ सकता है इस तरह करके कि सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स होती हैं, तो आपने याद रखना है तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो पहला होता है वो होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, अब देखिए, अब आपने किया कंसीडर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z, और फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देखिए जब आप इसमें x की जगह पुट करेंगे 0, y की जगह पर 0, z की जगह पर 0, तो ये इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। So if we put x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, then each equation of the system is satisfied. Since this solution always exists for all system of the homogeneous equation, this solution is called trivial solution. यानी आपने याद रखना है, अगर यानी जब होमोजेनियस इक्वेशन को 0 0 0 सेटिस्फाई करेगा, यानी x y और z की जगह पर जब आप 0 0 पुट करेंगे तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो ये सॉल्यूशन कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी जो बेसिकली जो है ये सॉल्यूशन है, यानी 0 0 0, यानी ये 0 0 0, ये होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशंस अदर देन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको याद है ये होता है 0 0, इसके अलावा जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो कहलाते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ये आपने याद रखना है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ए डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल टू 0 होगा। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 0 होगा, और हम होमोजेनियस इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यानी ये आपने याद रखना है कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसका एक आंसर तो होता ही होता है, जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है 0 0 0। इसके अलावा जो सॉल्यूशन होंगे वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। और अब हम फाइंड करना सीखेंगे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। देखो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। अब हमने इनके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। देखिए एक सॉल्यूशन ट्रिवियल तो है, इसको यानी x1 x2 x3 वो तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा। अब हमने फाइंड करने हैं इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो पहले हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम इज, ये हमें दिया हुआ है, the given system of homogeneous equation is, ठीक है। तब देखिए आपके पास ये 2x1 माइनस 3x2
प्लस 4x3 इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और फिर आपके पास 4x1 प्लस x2 माइनस 6x3, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट इसका आ गया 0, इसका क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, और ये सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं सोल्यूशन, अपना डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द कोफिशिएंट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, पहले हम इसका क्या बनाएंगे, हम इसका मैट्रिक्स, इसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ए बनाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 2 1 4 -3 -2 1 4 3 -6, इसको हमने मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया। अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका सोल्यूशन होगा नॉन ट्रिवियल, ठीक है। और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे, देखें ए मॉड इज इक्वल टू, पहले आपने 2 लिखा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, नीचे वाला कॉलम के सामने वाली रो कैंसिल, -2 1 3 -6, पहली वैल्यू प्लस की, फिर आपको याद होगा दूसरी माइनस की, ये माइनस, ये -3। अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 4 3 -6, और फिर आपने +4 लिखा, नीचे वाली रो कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, 1 4 -2 1, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2, इन आपको याद होगा कि इन दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में नेगेटिव साइन, और इन दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 6 माइनस माइनस प्लस, और 2 6 12, और ये -3, और ये माइनस माइनस +3, और ये 1 इंटू -6 और 4 3 -12, दरमियान में नेगेटिव साइन, तो ये +4, और ये 1 1 1, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 4 8। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 12 - 3 9 आ गया, और +3 -6 -12 -18, और ये आपके पास 4 इंटू 9। अब देखिए आपके पास आएगा 2 9 18, और ये -54, और ये 36, 18 + 36 54, और ये -54, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब देखें आपके पास आ जाएगा ए मॉड इज इक्वल टू, ये 54 से 54 कैंसिल, ए डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 0। तो अब आपने याद रखना है कि अगर जब ए डिटरमिनेंट 0 होगा, तो सिस्टम क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस a mod equal to 0, therefore the system has no trivial solution। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, वैसे आपको याद होगा, आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो आप आगे आप प्रोसीड नहीं करते थे,
मगर अब यहाँ पर नहीं होगा। देखें, अब आपको याद होगा जब हम क्रैमर रूल के लिए सॉल्व करते थे इक्वेशंस को, थोड़ा सा याद करते हैं। क्रैमर रूल के लिए देखिए, जब हम x की वैल्यू निकालते थे तो ये ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसे y निकालते थे हम लोग ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और z हम निकालते थे ए थ्री ए वाई ए जेड डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आगे देखिए, जैसे ए एक्स तो कोई वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पर देखिए ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट आया था अपॉन में, और समथिंग अपॉन इन्फिनिट, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इन्फिनिट सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, इक्वेशन 1 2 3, ये आपके पास जो इक्वेशन है, हम क्या करेंगे कि x1 को भी हम लेके आएंगे, x1 को भी हम लेके आएंगे x3 की फॉर्म में, x2 को भी हम लेके आएंगे x3 की फॉर्म में, ठीक है। यानी x1 को भी एक्सप्रेस करेंगे x3 की फॉर्म में, x2 को भी हम करेंगे एक्सप्रेस x3 की फॉर्म में, और फिर हम सपोज कर लेंगे x3 इज इक्वल टू t सपोज कर लेंगे। तो यानी x1 x2 ये दोनों भी t की फॉर्म में आ जाएंगे, और x3 तो हमने लेट किया वो t की फॉर्म में। तो फिर आप देखेंगे कि हम जब t की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इन्फिनिट हजारों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है कि x1 और x2 को x3 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसके लिए अब मैं देखिए पहले क्या कर रहा हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, देखिए अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। अब देखिए यहाँ पर जो x2 का कोफिशिएंट -2 है, जबकि यहाँ पर आपके पास क्या है, +1 है। तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2 एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, जब आपने इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 8x1, देखे ना, ये आपके पास 8 है, 2 4 8x1 प्लस 2x2, और 2 6 -12x3 इज इक्वल टू 0। और ऐड करें इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 आपके पास ये थी x1 माइनस, देखिए इक्वेशन 1 थी, अब 2 थी आपके पास x1 -2x2 प्लस 3x3, -2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता। तो अब देखिए, आप ये +2x2 -2x2 कैंसिल कर देंगे, 8x1 प्लस x1 आपके पास आ गया 9x1, और फिर देखिए -12x3 प्लस 3x3, तो -9x3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए 9x1 आपके पास आ जाएगा, 9x1 इज इक्वल टू 9x3, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ आपके पास 9x1 इज इक्वल 9x3, और यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 9x3 ओवर 9, 9 से 9 कैंसिल, तो देखिए x1 आपके पास आ गया x3। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दो, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि x1 को हमने x3 की फॉर्म में लिया है, अब हमने x2 को लेके आना है x3 की फॉर्म में। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 से माइनस करूंगा, ठीक है।
आगे देखें ना, अब यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 4 है। अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। ठीक है, ठीक है ना, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, जब आपने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये आपके पास आ जाएगी 4x1। देखिए, पहले हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3, तो 3 हम पहले लिखेंगे ऊपर, जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, इक्वेशन 3 मैंने ऊपर लिख दी, रखेंगे इक्वेशन 3 आपके पास 4x1 प्लस x2 माइनस 6x3 इक्वल टू 0। और देखिए, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी सिर्फ 4 से, तो ये आ जाएगी 4x1 माइनस 8x2 और प्लस 12x3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, लेकिन ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 2 थी, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x1 माइनस 4 टू द 8x2 प्लस 3 4 द 12x3। अब ये प्लस है, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखिए, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये 4x1 से 4x1 कैंसिल। अब 8x2 और प्लस x2, ये आपके पास आ जाएगा 9x2, और ये माइनस 12x3 माइनस 6x3 माइनस 18x3। अब ये देखिए 9x2 और 18x3 को राइट पे जाके प्लस कर दे। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 18 ओवर 9x3। अब ये 9 टू द 18, तो ये x2 देखिए आपके पास आ जाएगा 2x3। इसे आपने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 5। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ सपोज कर लेना है कि लेट x3 इज इक्वल टू t, ये इक्वेशन नंबर 6। अब आपने जो x3 इज इक्वल टू t है, ये आपने इक्वेशन नंबर 5 में और ये इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये इक्वेशन नंबर 4 थी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में और 5 में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x3 इज इक्वल टू t इन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। अब देखिए, जो इक्वेशन नंबर देखिए आपके पास जो 4 है, 4 आपके पास ये आ जाएगी, 4 इम्प्लाइज डेट देखिए आपके पास x1 इज इक्वल टू क्या था, x3, तो x1 आपके पास आ गया t, एक तो ये x1 की वैल्यू आ गई। फिर देखिए, जब हम 5 में पुट करेंगे, 5 इम्प्लाइज डेट 5 देखेंगे x2 इज इक्वल टू 2, x3 की जगह पर t आ जाएगा, ये x2 आ गया। और ऑल्सो देखिए, जो इक्वेशन 6 थी आपके पास, x3 इज इक्वल टू t, देखिए ये आपके पास आ गई है, सोल्यूशन आ गया। इससे हम क्या करेंगे, इनफिनिट सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, अगर आप चेक भी करना चाहें, देखें, सिर्फ चेकिंग आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने करना नहीं है। देखिए, अगर हम पहले पुट कर लें t इक्वल टू 0, t इक्वल टू अगर हम पुट कर लें 0, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास जो x1 है वो आपके पास आ जाएगा 0, x2 भी देखिए आपके पास 0 आ जाएगा, और x3 भी आपके पास आ जाएगा 0।
अब अगर हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, तो देखिए आप देखेंगे देयर फोर x1 आपके पास आ जाएगा 1, x2 देखिए आपके पास आ जाएगा, ये यहाँ पर 2t है तो 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, और x3 भी देखिए आपके पास आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए अगर हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू 2 करते हैं, तो आप देखेंगे कि x आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू देखिए 2 टू द 4t आ जाएगा, और x3 देखिए आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर -1 पुट कर सकते हैं, -2, देखिए इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्फिनिट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लिख लेंगे यहाँ पे सोल्यूशन सर, लिख लेंगे 10, देखिए टी, 2t और t आर द infinite many solutions of the given homogeneous system of linear equations। देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है, 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0, फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, और फिर x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में तो हमने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यानी फिर सोल्यूशन क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले स्टेप में द कोफिशिएंट द कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स इज, अब देखिए जो उसका मैट्रिक्स का जो उसका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनेगा, देखिए 2 1 1, तो ये -3 1 -4, ये 4 1 3, इसको हमने मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं। पहले आपने 2 लिखा, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, 1 -4 1 3, फिर पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, ये -3, और फिर आपके पास आ गया 1 1 1 3, नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो कैंसिल कर देते हैं हमेशा, और फिर देखिए आपने लिखा 4 लिखा +4, और ये नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1 1 1 -4। ठीक है, ये 2/2 डिटरमिनेंट बन गया। अब देखिए आ जाएगा 2, 1 इंटू 3 आपके पास 3 आ जाएगा, दरमियान में नेगेटिव साइन, माइनस माइनस +4, फिर ये +3 आ जाएगा,
और ये 3 1 3 और दरमियान में नेगेटिव साइन 1 1 फिर ये +4 और ये -4 और ये -1। अब देखिए 4 + 3 हो जाएगा 7, 7 2 द 14 और 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 2 3 द 6, -4 -1 -5 और -5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -20। अब 14 + 6 20 आ जाएगा, 20 - 20 आ जाएगा 0। देखिए ए डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 0। तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर सो द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अब हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3। तो आपको बताया था कि इसमें भी हमने क्या करना है कि x1 को भी हमने x3 की फॉर्म में लेके आना, एक्सप्रेस करना है, और x2 को भी हमने x3 की फॉर्म में लाना है। यानी x1 x2 को हमने लाना है डिपेंडेंट वेरिएबल और x3 को हमने बनाना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, ये x1 x2 को हमने सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा है कि अगर हम इक्वेशन नंबर टू को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर दें, देखिए यहाँ पे इक्वेशन में 1 का जो कोफिशिएंट -3 है जबकि यहाँ पर +1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 and add in 1। अब देखिए जब आपने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ऐड इन 1, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से, तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास आ जाएगी 3x1 + 3x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0, और 1 आपके पास ये थी 2x1 - 3x2 और +4x3। और आपको याद होगा कि प्लस करने से कोई साइन चेंज नहीं होता। अब देखिए ये -3x2 और +3x2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गई 2x1 + 3x1 + 2x1 5x1, और ये 4 अपना 3x3 + 4x3 7x3, और यहाँ से क्या आपके पास आ जाएगा 5x1 इज इक्वल टू -7x3, और यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी -7/5x3। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखें अब हमने x2 को लेके आना है x3 की फॉर्म में, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर x1 का जो कोफिशिएंट है, इसमें देखिए x1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है जबकि यहाँ पर 1 है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट
फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब देखिए इक्वेशन 1 तो हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। और जो इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से, तो देखिए वो आपके पास 2 इम्प्लाइज दैट 2x1 प्लस 2x2 और फिर प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस था, इनके साइन चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। उधर जो कैंसिल हो रहा है ये 2x1 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो ये माइनस 3x2 माइनस 2x2 माइनस 5x2। और ये आपके पास 4 में से -2 गया तो प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा -5x2 इज इक्वल टू 2x3। और यहाँ से आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, ये भी माइनस है, -2 ओवर -5x3। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई x2 की 2 ओवर 5x3। ये इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए हमने क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 4 में x1 को भी ले आए x3 की फॉर्म में और x2 को भी हम ले आए x3 की फॉर्म में। अब हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट x3 इज इक्वल टू t। ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब ये जो x3 की वैल्यू t है, ये हम इक्वेशन नंबर 4 में और 5 में पुट कर देंगे। और हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट x3 is equal to t in equation number 4 and 5। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 आपके पास ये आ जाएगी, देखिए 4 आपके पास आ जाएगी, 4 आपके पास x1 इज इक्वल -7/5x3 है, तो देयरफॉर 4 implies that x1 इज इक्वल टू -7/5t। तो ये मेरे पास आ गई x1 की वैल्यू, ठीक है। इसको लेकर जब हम 5 में पुट करेंगे, ऑल्सो 5 implies that x2 इज इक्वल टू देखें 2/5 x3 था, x3 की जगह पर t आ गया, ये x2 है और ऑल्सो x3 तो हमने सपोज किया था t। अब देखिए अब आप यहाँ पर t की जगह पर इन्फिनिट लाखों करोड़ों जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करें, आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यूज आती जाएंगी। तो देखिए इस टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। एक ट्रिवियल में 0 0 तो आना ही आना है, इसके अलावा जो इन्फिनिट सोल्यूशन है उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे कि 10 -7/5t 2/5t और जो t ये है, ठीक है, r infinite many solution, ठीक है। तो ये आपके पास देखें इसका आंसर आ गया। नहीं, हम यहाँ पर t की वैल्यू जितनी मर्जी पुट करें तो आपको ये सोल्यूशन आते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब आ जाए इसका पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि x1 प्लस x2 -3x3 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन 3x1 -2x2 और प्लस x3 इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन 2।
और ये 4x1 माइनस x2 और ये -2x3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी हमने क्या करना है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लाना है। तो पहले तो चेक करते हैं कि आया इसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल है या नहीं है। इसका पहले हम बनाते हैं पहले मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखते हैं द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, चेक करेंगे इसका जो है वो डिटरमिनेंट इन, ये अगर सिंगुलर है तो फिर आगे इसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल आएगा, नहीं तो ट्रिवियल आएगा। अब हम इसका बनाते हैं मैट्रिक्स। तो ये 1 3 4, ये 1 -2 -1 -3 1 -2, तो ये मैट्रिक्स ए सपोज किया है। अब हमने इसका निकालना है डिटरमिनेंट। तो ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, पहले अपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया, नीचे वाला कॉलम सामने रो कैंसिल, -2 -1 1 -2, फिर पहली वैल्यू प्लस की दूसरी माइनस की, ये -1 लिखा, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, 3 4 1 -2, और फिर ये -3 लिखा, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, 3 4 -2 -1। तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू द 4, और ये भी माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस, और ये 3 टू द -6, और दरम्यान में नेगेटिव साइन 4 1 द 4, तो ये -3, और ये -3 इंटू -1 -3 आ जाएगा, और ये आपके पास +4 टू द 8, क्योंकि दरम्यान में नेगेटिव साइन है तो दोनों नेगेटिव मिलके प्लस हो जाएंगे। अब ये 4 + 1 आपके पास आ जाएगा 5, -6 -4 -10, और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, बाय माइनस साइन है। अब 8 -3 आपके पास आ जाएगा +5, और +5 को जब -3 से करेंगे तो -15। अब ये आपके पास 10 + 5 15 -15, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 0। देखिए आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हमने फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सॉल्विंग, अब हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब देखिए हमने क्या करना है कि अब देखें ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि आसान सा, देखिए x1 x2 कोफिशिएंट +1 है, जबकि यहाँ पे -2 है, यानी हमें x1 और x2 को दोनों को x3 की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से, और हम ऐड करेंगे इसमें 2 में। जब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगी 2x1 प्लस 2x2 और -6x3। ऐड करेंगे इसमें 2 में, तो ये 3x1 -2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अब ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये प्लस 2x2 -2x2 कैंसिल, तो ये वैल्यू और 2x1 प्लस 3x1 आ गई 5x1, और ये -6x3 प्लस x3 -x3, तो यहाँ से 5x1 इज इक्वल टू x 5x1 इक्वल टू 5x3 आ जाएगी, और यहाँ से x1 इज इक्वल टू 5x3 ओवर 5, ये 5 से 5 कैंसिल, x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x3। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि ये आसानी से नजर आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसके बाद देखें, अब हमने x2 को लेके आना है x3 की फॉर्म में, हमने x1 को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन नंबर 1 का देखें, x1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है जबकि यहाँ पर 3 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए 3x1 -2x2 और प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ये 3x1 प्लस 3x2 -9x3 इक्वल टू 0। ये प्लस था, अब ये साइन चेंज माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है 3x1 से 3x1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा -2x2 -3x2 -5x2, और ये 9x3 प्लस x3 10x3। अब देखिए आ जाएगा -5x2 इज इक्वल टू -10x3, और x2 आपके पास आ जाएगा -10x3 डिवाइडेड बाय -5, ये माइनस से माइनस कट गया और 5 टू द 10, तो ये वैल्यू देखिए आपके पास आ गई, x2 आपके पास आ गया 2x3। इसे आप इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब आपने देखिए क्या कर लेना है कि कर लेना है कि लेट x3 इज इक्वल टू t कर लें, y कर लें, z कर लें। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो t की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 4 में और 5 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुट x3 इज इक्वल टू t इन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। अब देखिए आपके पास आ जाएगी देयरफॉर 4 इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास जो x1 था, x1 आपके पास थी, x1 इज इक्वल टू t थी, x1 इज इक्वल टू x2 था, वो आपके पास आ गया t। और फिर देखिए जब हम 5 में पुट करेंगे
तो 5 देखिए x2 इज इक्वल टू 2x इधर 2t, और फिर जो x थी आपके पास वो तो t था। अब देखिए अब आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, अब लिख देंगे 10 t 2t and t are the infinite many solutions। यानी आप t की जगह पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 4। अब देखिए इसका पार्ट 4 है जो आखिरी है। ये इक्वेशन है 5x1 प्लस 6x2 माइनस 7x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद ये 2x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आप और फिर थर्ड इक्वेशन आपके पास है x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। पहले तो हम चेक करेंगे कि आया इसका जो सोल्यूशन पॉसिबल है भी या नहीं, यानी ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल। अगर डिटरमिनेंट 0 आएगा तो ट्रिवियल होगा, फिर नॉन ट्रिवियल होगा। अगर ए मोड 0 ना आया, नॉन सिंगुलर आया, तो फिर आपके पास क्या होगा, ट्रिवियल होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं पहले स्टेप में द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, यानी हमने इसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लेना, ठीक है। देखिए 5 2 1, ये 6 माइनस 1 2 आ गया, और फिर ये -7 1 और उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। पहले 5 लिखा आपने, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, -1 2 1 2। पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, तो आ जाएगा -6, ये 2 1 1 2, और फिर ये -7 2 1 -1 2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 5 -1 इंटू 2, ये आपके पास आ जाएगा -2, दरमियान में नेगेटिव साइन और 2 अंदर 2, ये -6, ये 2 टू द 4 और ये -1, ये -7 2 टू द 4 और +1 आ गया। अब ये 5 इंटू -4 और ये -6, 4 -1 आपके पास आ जाएगा 3, तो ये -7 4 + 1 5, ये 5 4 द -20, और ये -6 सीधा 18, और ये -35। अब आप देखेंगे जो ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है, -30 और -20 -18 -38, ठीक है, और -35, तो ये आएगा -73। और आप देखें कि नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिंस ए मोड नॉट इक्वल टू 0, दिस सॉल्यूशन हैज
ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, इसका सिर्फ एक ही होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसका नॉन ट्रिवियल नहीं होगा। तो हम यहाँ इसका आंसर लिख देंगे कि सिंस ए मोर नॉट इक्वल टू जीरो, so therefore this system has only trivial solution. That is, इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, यानी जीरो जीरो जीरो, ठीक है। अगर ये जीरो आता है, यानी ए मोड जीरो आता है सिमिलर, तो फिर हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और बाकी कोई मसला हो तो आप जो है फीडबैक लाजमी दें। बाकी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।